हमारे लिए प्रतिक्षण महत्वपूर्ण है। समय का दोहन करना सीखें। आपका धन खो जाए तो आप फिर से धन कमा सकते हैं। स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए तो आप दवाई और संयम के बल पर पुनः स्वस्थ हो सकते हैं। किसी प्रकार संबंधों में कोई गड़बड़ी हो तो संबंध की पुनर्स्थापना की जा सकती है, लेकिन खोए हुए समय को हम फिर से नहीं लौटा सकते। जो समय चला गया वो लौट के नहीं मिलता है। चाहे जितना धनी हो उसे आप पैसे से नहीं खरीद सकते। इसलिए हमारे लिए प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है। मैं कह रहा था कि दो समय ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। दो समय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सोने का समय और जागने का समय। मैं इसलिए कहता हूं, सोने के समय जो हम विचार लेकर सोने जाते हैं, वो विचार बीज रूप में हमारे भीतर जमा हो जाता है और वो रात भर उन विचारों पर कार्य चलता है। किसके द्वारा चलता है? सब कॉन्शियस माइंड, जिसे कहते हैं अवचेतन मन, जागृत। वैसे आत्मा के लिए, जीव के लिए कहा गया है वो जागृत रूपी है। जागृत रूपी जीव है। शब्द सुहागा से वो कभी सोता नहीं, मन सोता है। जो जागृत मन है, चेतन मन है, वह सोता है और उसी से संसार का संबंध भी होता है। वो एक ऐसा मीडिएटर है जो हमें संसार से जोड़ता है, और जब वो सो जाता है तो संसार का संबंध खत्म हो जाता है। फिर हमें, जब हम गहरी नींद में होते हैं तो पता ही नहीं होता कि हम कहाँ सोए हैं, हमारे आसपास कौन सोया है, आसपास कौन कौन सा सामान रखा है, ये नहीं पता होता है। लेकिन फिर भी हम जागते रहते हैं। हमारा जो आत्म अस्तित्व है वो सोता नहीं है। इसलिए जो विचार हम सोते समय करते हैं वह विचार बीज के रूप में भीतर चला जाता है और उस पर फिर कार्य होता है। और इसलिए आप लोग अनुभव भी किए होंगे, रात का जो अंतिम विचार होता है जागने पर वह प्रथम विचार होता है। एक नियम है, ये अनुभव करेंगे। कैसे? जैसे इस आश्रम से बाहर निकलना है तो क्या है, सामने एक दरवाजा है। तो इस दरवाजे से जब आप पार होंगे तो जो इस आश्रम के लिए अंतिम कदम होगा वही सड़क के लिए प्रथम कदम होगा। इस आश्रम के लिए जो अंतिम कदम होगा वो क्या होगा? सड़क के लिए प्रथम कदम होगा। इसी प्रकार जब हम सोते हैं तब जो हम विचार करते करते सोते हैं वो बेहद महत्वपूर्ण होता है कि हमारे मन में कौन कौन से विचार आ रहे हैं। और उसके अंदर में उसके जैसे बीज को हम क्या करते हैं, जमीन में रोप देते हैं और उसके बाद चुप, फिर वो जमीन में ही बीज में एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। धीरे 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 वो फूलता है, फिर अंकुर आता है, वो धीरे धीरे काम शुरू हो जाता है उसमें। ऐसे ही हम विचारों पर ध्यान दें। जो विचार हमने अंत में डाला है सोते समय वो कैसे हैं? चिंतापूर्ण विचार हैं, दुखपूर्ण विचार हैं, द्वेषपूर्ण विचार हैं, ईर्ष्या के विचार हैं कि सुखपूर्ण विचार हैं। आपके जीवन को सुख और समृद्ध बनाने वाले विचार हैं या आप चिंता में चल रहे हैं? चिंता जानते हैं किसे कहते हैं?
चिंता वह सोचना है, वे विचार हैं जिसके बारे में हम चाहते हैं कि वह न हो और उसी के बारे में सोचते हैं। चिंता का मतलब है जिसके बारे में उसके विषय में सोचते हैं, जिसके बारे में हम चाहते हैं कि वह न हो, वही चिंता करते रहते हैं। जैसे आपको मान लो ये चिंता है कि आपके व्यापार में घाटा न हो। आप नहीं चाहते कि घाटा हो, लेकिन सोचते किसके विषय में? घाटा के विषय में। घाटा न हो जाए, घाटा न हो जाए, घाटा न हो जाए, घाटा न हो जाए। आप चाहते हैं कि न हो, लेकिन विचार किस पर चल रहे हैं? उसी के लिए चल रहे हैं। ये विचित्र है हमारी स्थिति। इसलिए ये जो चिंता है वो फिर आपके लिए साकार रूप में प्रकट हो जाता है। इसलिए वो बीज, जो विचार हम मन में ज्यादा समय तक रखते हैं, जो विचार मन में ज्यादा समय तक रखते हैं, वह कार्य रूप में परिणित हो जाता है। जो लोग स्वास्थ्य को लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं, और बिल्कुल कई ऐसे उदाहरण हैं जिनको मैंने पढ़ा है। जैसे उनकी माँ, एक लड़की थी, उनकी माँ दांत के दर्द से वो ऑपरेशन किया, वो उसी के नाते तकलीफ से वो मर गई, कोई बीमारी लग गई। अब वो उसके साथ अस्पताल जाती थी और वो माँ के तकलीफ को देखती थी। तो जब थोड़ी बड़ी हो गई तो उसको क्या भय समा गया, मेरे दांत में तकलीफ न हो जाए, और दांत बिल्कुल स्वस्थ है, मेरे दांत में दर्द न हो जाए, मेरे दांत में दर्द न हो जाए। और ये विचार को लेकर के बार बार वो डेंटिस्ट के पास जाती थी। डेंटिस्ट कहता था बिल्कुल स्वस्थ है, बढ़िया है, इसके बारे में मत सोचो। लेकिन उसका मन ऐसा है कि बार बार वही को सोचता था। और सचमुच हुआ क्या, उसके भी दांत में रोग लगे और उसके भी भयंकर दर्द शुरू हो गए। जिन विचारों को हम लगातार अपने मन में पालते हैं, वह विचार हमारे जीवन में घटने लगते हैं। इसलिए एक छोटा सा सूत्र आप लोग याद कर लें, जो आपके बड़ा काम आएगा। वो क्या है? जो हम नहीं चाहते, जो हमें नहीं चाहिए, उसके बारे में सोचना बंद कर दें। मैं फिर से दोहराऊं, ये वाक्य दोहराने जैसा भी है। जो हमें नहीं चाहिए उसके बारे में सोचना बंद कर दें। एक लड़की थी, 12वीं में पढ़ती थी, और उनके घर के और भी सदस्य बैठे थे। जब बातें चलने लगी तो मैंने उनसे यही कहा, जो नहीं चाहिए उसके बारे में सोचना बंद कर दें। उन्होंने कहा, आप समझाइए, उदाहरण देकर के आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा, आप ये बताओ, आप स्वस्थ रहना चाहती हैं कि बीमार रहना चाहती हैं? उन्होंने कहा, मैं स्वस्थ रहना चाहती हूँ। तो मैंने कहा, फिर बीमारी के बारे में मत सोचो, क्योंकि बीमारी नहीं चाहिए, तो स्वास्थ्य के विषय में सोचो ना। जनरली हमको क्या करते हैं, बीमारी के बारे में सोचते हैं। हमें क्या सोचना है? स्वास्थ्य के बारे में, मैं स्वस्थ कैसे रह सकता हूँ, मैं कौन सा ऐसा नियम अपनाऊं जीवन में जिससे मैं स्वस्थ बना रह सकता हूँ। सुबह कितने बजे उठूं, कैसा व्यायाम करूं, सुबह घूमने में कब जाऊं, कौन सा आहार ग्रहण करूं जो मुझे स्वस्थ बनाए रख सकता है। आप उसके बारे में सोचिए। आप जो नहीं चाहिए बीमारी, उसके बारे में क्यों सोचना? जिस मुश्किल का हमें सामना नहीं करना है, जिस कठिनाई से मुलाकात नहीं करनी है, उसका पता ही क्यों पूछना? उसका पता क्यों पूछ रहे हैं आप? उसके बारे में क्यों सोच रहे हैं बार बार? मैंने फिर उनसे कहा, तुम प्रेम चाहती हो कि झगड़ा चाहती हो? प्रेम, आपस में सबका प्रेम बना रहे, तो फिर झगड़े के विषय में मत सोचो। ज्यादातर होता क्या है, हमारे दिमाग में झगड़ा आता है। पहले मन का झगड़ा ही जब ओवरफ्लो हो जाता है तो फिर वो कहाँ जाता है? परिवार में, साथियों में, पड़ोस में, और जितना ही वो ओवरफ्लो होता जाएगा उतना ही उसका विस्तार बढ़ता जाएगा। सबसे पहला झगड़े का आरंभ कहाँ है? मन। इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा है,
कहीं कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रारी निबेरे। जो घर के झगड़ा को निपटा लेता है, उसको समाप्त कर देता है, वही मेरा अनुगामी है। हम लोग साधु का कपड़ा पहन लिए। कौन से साधु का कपड़ा? कबीरपंथी साधु का एक वेश। इसलिए हम कबीर के अनुगामी नहीं हो गए। आप कबीर पंथ में आकर दीक्षित हो गए, किसी संत से दीक्षा ले ली, और आप क्या कहते हैं? मैं कबीर का अनुगामी हूँ। और कबीर साहब क्या कहते हैं? आप मेरे अनुगामी तब तक नहीं बन सकते जब तक मन के झगड़े को आप निपटाते नहीं हैं। कहीं कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रारी निबेरे। मन में झगड़ा है तब आप बाहर झगड़ा कर सकते हैं, और जिसके मन में प्रेम है वो झगड़ा करेगा भला? नहीं कर सकता है, हो ही नहीं सकता उसके मन में झगड़ा। कहा जाता है दो भाई थे, दोनों में परस्पर प्रेम, प्रगाढ़ प्रेम था। तो आसपास के लोग देखते थे तो बड़ी ईर्ष्या होती थी, ये बड़े विचित्र हैं, कभी इनमें झगड़ा होता ही नहीं है, हर समय प्रेम से बात करते रहते हैं, कभी झगड़ा नहीं होता। वहां उन लोगों के पास तक ये बात पहुंचती थी। कई महीने, कई वर्ष बीत गए। दोनों भाइयों ने कहा, भैया लोग हमें कहते हैं कि झगड़ा नहीं करते, अच्छा आओ आज झगड़ा ही कर लेते हैं। ठीक है भैया, झगड़ा हो जाए। तब कैसे झगड़ा हो? तो एक ईंट रखे दोनों अपने बीच में। तो बड़े भैया ने कहा, यह ईंट मेरी है। तो छोटे भाई ने कहा, हाँ भैया यह ईंट तेरी है। वाह, ऐसे में कैसे झगड़ा होगा? झगड़ा तो तब होगा जब मैं कहूं कि मेरी ईंट है और तुम कहो मेरी ईंट है, तब झगड़ा होगा। अब भीतर झगड़ा ही नहीं है तो झगड़ा हो कहां से? और जब भीतर झगड़ा है तो बाहर झगड़ा होगा। इसलिए यदि आप भीतर बाहर अच्छा परिणाम देखना चाहते हैं तो फिर क्या करें? भीतर से अच्छा आप बनना शुरू कर दें। ये नियम है। आप भीतर खराब हैं और बाहर अच्छा परिणाम की आशा कर रहे हैं, कैसे परिणाम आ सकता है? नहीं आ सकता है। इसलिए यदि आप संबंधों में सुधार करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? अपना सुधार। और आप चाहेंगे मेरे सारे संबंध निर्मल और पवित्र हों, मजबूत हों, बढ़िया हों, और आप बिगड़े हुए हैं, आपके मन में गलत विचार आ रहे हैं, द्वेषपूर्ण विचार आ रहे हैं, ईर्ष्या के विचार आ रहे हैं, कभी भी आप संबंध बढ़िया नहीं बना सकते। ये तय है। किसी को भी आप अच्छा महसूस नहीं करा सकते। यदि भले ही उनको सामने आप अच्छा कहें, आप बढ़िया आइए स्वागत, और उनके लिए आप गलत सोचते हैं, यदि उनके लिए आपके मन में गलत विचार है, तो जब वो मिलेगा ना तो उन्हें आप अच्छा महसूस नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि आपके मन के जो विचार हैं आपके चेहरे से प्रकट होगा, आपकी आंखों से प्रकट होगा, आपके क्रियाकलाप से प्रकट होगा। जब आपका कोई मेहमान आता है और जिसको आप इंतजार कर रहे थे, बहुत अच्छा मानते हैं, तो सबसे पहला काम क्या होता है? वो जैसे आप उनको देखते हैं तैसे ही आप सबसे पहला काम होता है मुस्कुरा देते हैं। ऐसा होता है। और मुस्कुराने का सीधा सा अर्थ है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इसका क्या अर्थ है? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आपका आना मुझे अच्छा लगा। आप बोले नहीं है, लेकिन आपकी मुस्कुराहट बता रही है आप कैसा महसूस कर रहे हैं उनको देख करके। लेकिन आप देख करके सेवियां चढ़ा दिए, या फिर आपको अटपटा लगा, ये अनवांटेड है, कैसे आ गए, तो फिर वो पढ़ लेगा, अच्छा नहीं लगा मेरा आना इनको, ठीक है थोड़ी देर पानी पिए, अच्छा मैं अब चलता हूँ। क्या कहेगा? अच्छा मैं अब चलता हूँ। आप भी कहेंगे ठीक है फिर आइएगा। क्या कहेंगे? ठीक है फिर आइएगा। बड़ा अद्भुत है यह मामला। एक ने कहा है कि लाख छिपाए छिप नहीं सकता, लाख छिपाए छिप नहीं सकता, राज है इतना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। हजार छिपाओ, वो छिपने वाला नहीं है चेहरा। एक ने राजस्थानी कहावत है, चेहरो चुगली खाए। चेहरा क्या है? वो चुगली खाता है, वो भीतर के विचारों को बता देता है। और हमारी आंख इतना जबरदस्त है, इसी से सब कुछ निकलता है।
किसी ने लिखा, एक विद्वान ने, नेपोलियन हिल, बहुत अच्छे विद्वान, उन्होंने लिखा क्या है, दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो आपकी आंख के रास्ते से भीतर आपके दिल तक पहुंच जाते हैं और आपके सर्वाधिक गुप्त विचार को पढ़ लेते हैं। आंख का एक रास्ता ऐसा है जो दिल तक जाता है और बुद्धि से बिना संपर्क के, वो हाया बुद्धि योग नहीं जाता है, सीधे आंख से दिल तक जाता है। इसलिए दिल के विचारों को आंख ज्यों के त्यों बताती है, ज्यों के त्यों बताती है। इसलिए मैंने क्या कहा, फिर से मूल विषय पर आए, जो हम विचार के बीज बो रहे हैं उसको बहुत सावधानी पूर्वक बोएं, रात में सोते समय। तो एक सूत्र मैंने कहा था कि जो नहीं चाहिए उसके बारे में सोचना बंद कर दे। तो उस बिटिया से मैंने कहा, तुम परीक्षा में पास होना चाहती हो कि फेल होना चाहती हो? कि पास होना चाहती है, तो फेल के बारे में मत सोचो, पास के बारे में सोचो। 90% यदि आप नंबर चाहते हैं तो फिर 70 के विषय में मत सोचो। किसके विषय में सोचना है? 90 के विषय में। सीधी सी बात है, जो आप अपना लक्ष्य को नहीं देखेंगे तो भेदेंगे कैसे? आपको लक्ष्य दिखाई देना चाहिए कि मुझे कहाँ पहुंचना है। ये महाभारत की कथा तो बहुत प्रसिद्ध है। द्रोणाचार्य कौरव पांडवों की परीक्षा ले रहे थे धनुर्विद्या के संबंध में। ये बहुत पुरानी कहानी, मैं केवल संक्षिप्त में बताऊं। एक पेड़ पर एक चिड़िया, नकली चिड़िया बना करके रख दिया गया और कहा कि उस चिड़िया की आंख को भेदना है। सब लोग अपना अपना थन्नो बाण संभाले। तो फिर आचार्य द्रोण पूछने लगे विद्यार्थियों से, बच्चों से, कौरव पांडवों से, बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो लोगों ने कहा, आप सब दिखाई दे रहे हैं, पेड़ दिखाई दे रहा है, फल दिखाई दे रहे हैं, डालियां दिखाई दे रही है, पत्ते दिखाई दे रहे हैं, चिड़िया दिखाई दे रही है। अच्छा ठीक है। ऐसा करते करते सबसे पूछते पूछते सब लगभग यही उत्तर देते थे, थोड़ा बहुत अंतर करके। अर्जुन से पूछा गया, अर्जुन ने कहा, गुरुदेव मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई देती है और कुछ नहीं दिखाई देती है। क्या उनको भेदना बाकी है? केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। आप चाहते क्या हैं वह देखो, जो नहीं चाहते उसके बारे में मत देखो। तो जो आप विचार, मैंने शुरुआत क्या की थी, हमारे प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है, लेकिन दो समय, जिस समय हम सोते हैं और जिस समय जागते हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो मैंने सोने के विषय में कहा, जब आप सोते हैं तो ऐसे विचारों का बीज रोपे जिसे आप अपने जीवन में चाहते हैं, उसका बीज वपन करें। ऐसा नहीं, कई बार क्या होता है, बिस्तर पर गए और तमाम दिन भर की चिंता को सोचते रहते हैं, कलह को सोचते रहते हैं और ऐसा करते करते करवट बदल रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, परेशानी हो रही है। क्यों? कौन है इसका जिम्मेदार? आप ही तो हैं। यदि मुझे नींद नहीं आ रही है रात में तो जिम्मेदार कौन है? मैं। यह जिम्मेदारी हमें स्वीकारने की आवश्यकता है। यदि मैं जीवन में सफल नहीं हूँ तो जिम्मेदार मैं हूँ, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं हो सकता है। इसलिए सफलता और असफलता हमारे ऊपर निर्भर करता है। कुछ बच्चे थे, हाँ, एक वो अच्छी जगह पर, थोड़ा पहाड़ी टाइप का रहा, एक बहुत बढ़िया साधक रहते थे, संत ही कहना चाहिए उनको। उनके लिए क्या प्रसिद्धि थी? वो सारे प्रश्नों का उत्तर देते थे। उनके पास जाओ, प्रश्न करो, उत्तर तैयार। तो कुछ नटखट बच्चे, जवान लड़के, उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, सब प्रश्नों का उत्तर दो। अच्छा चलते हैं हम लोग। गए तो रास्ते में क्या किए, चिड़िया का एक बच्चा हाथ में ले लिए और जब वहां पहुंचते हैं तो कहते हैं, आप बताएं ये चिड़िया जिंदा है कि मरी हुई है? ये जिंदा है कि मरी हुई है? तो वो जानकार जो संत था, उन्होंने कहा, बेटे यदि मैं तुमसे कहता हूं कि ये चिड़िया जिंदा है तो तुम क्या करोगे? हाथ को जोर से दबाओगे और चिड़िया मर जाएगी। यदि मैं कहता हूं कि ये चिड़िया मरी हुई है
तब क्या करोगे, हाथ को खोल दोगे और चिड़िया फर से उड़ जाएगी। इसका मतलब है तुम जीवन और मृत्यु को अपने हाथ में थामे हो। जीवन के संबंध में क्या है इस उदाहरण से मतलब, इसका मतलब है हम सफलता और असफलता को, सुख और दुख को अपने हाथ में थामे हैं। हम चाहें सफल हो सकते हैं, हम चाहें तो विफल हो सकते हैं, हमारे ऊपर। यद्यपि असफलता कोई नहीं चाहता, ये सच है, लेकिन उनकी प्रक्रियाओं को देखो, उनके क्रियाकलाप पर नजर डालो तो पता चल जाएगा ये असफलता के लिए ही प्रयास कर रहा है। बहुत छोटा सूत्र है सफल और असफल होने का। क्या है वह? यह है गलतियों को हम लंबे समय तक दोहराते हैं, ये है असफलता का कारण। और अच्छे कामों को हम लंबे समय तक दोहराते हैं, ये है सफलता का कारण। हम क्या करते हैं, गलती को दोहराते हैं लंबे समय तक। असफल होना कोई अचानक घटने वाली प्रलयंकारी घटना नहीं है। वो लंबे समय तक जो हम गलतियों को दोहरा रहे हैं उसी का परिणाम है। हमें अचानक बीमारी नहीं लग गई है, भयंकर बीमारी, अचानक डायबिटीज, अरे अभी कैसे हो गया? अचानक नहीं है बंधुओं, वो धीरे 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 हमने गलती की है, चाहे वो मन से गलती की है, चाहे खान पान में गलती की है। किसी न किसी रूप से हमने गलती दोहराया और बीमारी धीरे 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 करके बढ़ गई। अचानक फालिश नहीं मार दिया है, उसके पहले प्रतिक्रिया हो रही थी, क्रिया चल रही थी। क्या आपको लगता है मकान अचानक तो खड़ा हो गया है? नहीं, एक एक ईंट जोड़ करके खड़ा किया है मकान। क्या आप लगते हैं कि तुरंत 50 साल के जवान जन्म लिए हैं? नहीं, छोटा बच्चा जन्म लेता है, धीरे 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 शरीर विकसित होता है। ये प्रकृति का नियम है, आप नियम के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा था, यदि हम सफल होते हैं इसका अर्थ है हम लंबे समय तक अच्छे कर्मों को दोहरा रहे हैं। केवल परिश्रम से आप सफल नहीं हो सकते हैं, केवल अभ्यास से भी सफल नहीं हो सकते हैं। कब होंगे? सही दिशा में अभ्यास। क्या कह रहा हूं? सही दिशा में अभ्यास। जैसे हम चौराहे पर जाएं और दिशा नहीं मालूम है, तब क्या करेंगे? 1 किलोमीटर पूरब, 1 किलोमीटर पश्चिम, 1 किलोमीटर उत्तर, 1 किलोमीटर दक्षिण, कहाँ पहुंचेंगे? कहीं नहीं पहुंचेंगे ना। लेकिन पता है मैं पूरब जाना चाहता हूँ, ये मेरा लक्ष्य है, तब लगातार हम क्या करेंगे? पूरब चलेंगे और लगातार अच्छे कर्मों को दोहरा रहे हैं, पहुंचेंगे, आज नहीं तो कल। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? थोड़ी देर में ठिठक जाते हैं, घबरा जाते हैं और फिर एक दूसरा सिस्टम शुरू कर देते हैं। जैसे आपके एक बड़ा सा कैंपस हो और आप क्या करना चाहते हैं? मैं पानी के लिए बोर करवाऊं या पानी के लिए कुआं खोदूं। तब क्या करते हैं? 15 फीट गड्ढा खोदते हैं और 15 फीट खोदने के बाद लगता है अरे पानी तो नहीं निकला, फिर जगह बदल देते हैं। फिर 15 फीट खोदते हैं, फिर पानी नहीं निकला, फिर जगह बदल देते हैं। आप 5 बार जगह बदल दिए, पानी मिलेगा। लेकिन यदि आप एक ही जगह 15 गुणित 5 कर लीजिए, 15 पंचे 75 फीट यदि खोद दिए ना तो पानी निकल आएगा। हम लोग क्या करते हैं? यही करते हैं, इसमें नहीं चलो वो करें, चलो वो करें। गलत है। आप पहले यह तय कर लें कि आपको करना क्या है। आप जीवन में सुख शांति के लिए क्या चाहते, कैसा जीवन चाहते हैं? निर्णय ही नहीं है ना, सबसे बड़ी समस्या हमारी है। मैं पूछूं कैसा जीवन चाहते हैं तो हड़बड़ा जाएंगे बहुत लोग। अभी कोई लिखा नहीं है ऐसा जीवन चाहते हैं, इसलिए आप पाते भी नहीं है। इसलिए पहले आपको दिखाई देना चाहिए, जैसा आप चाहते हैं वो दिखाई दे और उसका रोज विजुलाइज करिए, मानसिक चित्रण बनाइए, तब तो आपको मिलेगा। आपको अभी मैं एक अपने आश्रम की बात बताऊं। एक हमारे आश्रम में एक लड़का है, ब्रह्मचारी है, वो बढ़िया पेंटिंग करता है। एक बार अपना जो बीजक मंदिर है उसमें उनको लिखना था बीजक मंदिर, तो शुरू में एक नक्शा थोड़ा सा रेखा खींचा टेढ़ा मेढ़ा, तो हमारे अन्य साथी कहने लगे कितना बेकार लग रहा है, कैसा दिखता है, ऐसा कैसे लिख रहा है। कई लोग टीका टिप्पणी करने लगे। मैंने उनका सुनो इधर आओ, तुमको दिखता है कि कैसे दिखेगा? लिखने के बाद में पता चलता है। साहब मुझे वो दिखाई दे रहा है, लिखने के बाद कैसे दिखेगा। क्या कर रहा है वो? मुझे दिखाई दे रहा है कि लिखने के बाद वो कैसे दिखेगा। मैं कहता तब लिखो फिर।
और लिखा, और जब पूरा लिख लिया तो सब लोग कहने लगे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसको दिखाई तो देना चाहिए ना, अब वही नहीं देख पा रहा है तो कैसे होगा। इसलिए ये बातें तो थोड़ा सा विषयांतर हो गई। मैं कह रहा था सोते समय अच्छा बीज रोपे। दूसरा क्या है, जागते समय। यह भी बेहद महत्वपूर्ण क्षण है आपका, क्योंकि पूरे दिन के लिए आप क्या करते हैं, एक बीज रोपते हैं। वो तो रात की बात हो गई, अब पूरे दिन के लिए एक ऐसा प्रोग्रामिंग तय करते हैं सुबह सुबह, जो आपको पूरे दिन के लिए आप फ्लो होता है वही विचार। इसलिए नींद खुलते ही आप सुंदर विचार करें। मैं आज खुशी का चुनाव करता हूँ। कैसे विचार करना चाहिए, मैं आज खुशी का चुनाव करता हूँ, मैं आज सफल होने का चुनाव करता हूँ, मैं आज अच्छे कार्य को चुनाव करता हूँ, मैं आज प्रेम और प्रसन्नता का चुनाव करता हूँ। और जितना ही आप इसको दिल से कहना शुरू करेंगे ना, वो मस्तिष्क में आपके भीतर प्रवेश करेगा। और मैं कह रहा हूँ, ये क्या कह रहा हूँ, ये कॉन्शियस माइंड के द्वारा सब कॉन्शियस माइंड में आप मैसेज भेज रहे हैं, और वो फिर काम करेगा। लेकिन हम इसके लिए क्या करते, सुबह उठे कला, क्योंकि रात से ही हमको वही है, अमुक ने कल क्या कह दिया था, अमुक पीड़ा है, दुख है, वो सब बातें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, शुरू से ही हम कचड़ा भर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कचड़ा। तो क्या निकलेगा, कचड़ा। मैंने सुबह के सत्र में कहा था कंप्यूटर के उस नियम को, गार्बेज इन गार्बेज आउट। सीधी सी बात है ना, कचड़ा डालो कचड़ा निकालो। लेकिन आप करते हैं गुड इन तो गुड आउट, आप कचरा ही डाल रहे हैं ना। प्रयोग होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, स्वास्थ्य की तो चिंता करते हैं सब लोग, प्राय करते हैं। तो क्या करेंगे, बढ़िया खाने पीने की, बादाम का शरबत पिएंगे, थोड़ा एक्सरसाइज भी करेंगे। तो घर में कह दिया गया हम सुबह स्नान करके बैठे तो हमें बादाम का सुंदर कोई पौष्टिक आहार दो। तो एक प्याला में आया और सुंदर वो क्या कर रहा है, बादाम का कोई पौष्टिक आहार ले रहा है। इतने में क्या कर दिया, टीवी खोल दिया। क्या करता है, टीवी खोल दिया, अब समाचार में सुन रहा है अमुक जगह एक्सीडेंट हो गया, अमुक जगह बलात्कार हो गया, अमुक जगह डकैती हो गई, अमुक राजनेता ने ये घोटाला कर दिया, वो बेईमानी कर दिया, यहाँ ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। आप शरीर के लिए क्या डाल रहे हैं, बढ़िया पोषण, और दिमाग में क्या डाल रहे हैं, कचरा। अखबार निकाले, पढ़ना शुरू कर दिए। आपको पता है अखबार में कितने कचरे आते हैं, बहुत देर घसीटते रह जाते हैं अखबार को। सूरत में एक अच्छे व्यापारी है, बहुत धनी है, वो आते रहते हैं गुरुदेव जी के पास। कह रहे थे एक बार, 5 अखबार मेरे पास आता है साहब, और मैं 10 मिनट में खत्म कर देता हूँ। आपको लगता है कि आप बहुत बड़े जानकार हैं, कचरा भरते हैं, सावधानी बरतें। इसलिए सुबह जो आप मानसिक आहार लेते हैं बेहद महत्वपूर्ण है। आप अच्छे विचारों का आहरण करना शुरू कर दें। इसलिए मैंने कहा 2 सत्र, एक सोते समय और एक जागते समय, दोनों बेहद महत्वपूर्ण। सुबह उठ करके आप अच्छा महसूस करना शुरू कर दीजिए। सुबह उठे, मैं यदि ख्याल आ गया ना तो कल एक दूसरा सूत्र बताना चाहूंगा कि कैसे इस चीज को हम अपने दिमाग में लाएं। आज तो बस इतना ही कि हम सुबह के समय में अच्छे विचारों को सोचना शुरू करें। ये विचार ही बीज हैं। आप विचारों को बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। इसलिए अपने विचारों को टर्न देना शुरू कर दीजिए, अच्छे तरफ उसको घुमाना शुरू कर दीजिए। गलत विचारों से परहेज करिए, गलत विचारों से परहेज करिए। यह संयम हम नहीं करेंगे ना तो फिर हमारे लिए कोई नहीं कर सकता है। यह संयम आपके लिए कोई भोजन बना सकता है, आपके कपड़े कोई धो सकता है, आपके घर की सफाई कोई कर सकता है, तो क्या आपके बारे में कोई सोच भी सकता है? और हमारे बारे में कोई सोचता भी है तो क्या उससे हमारा क्या फायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है? कोई कहता है कि आप स्वस्थ और मस्त हो जाओ, ये उनकी शुभकामना है, ठीक है, लेकिन मैं बीमार रहना चाहता हूँ, गलत खाना चाहता हूँ, तो मेरा क्या करेगा वो?
उनकी शुभकामना मेरे लिए लाभप्रद नहीं हो सकती है। और कोई मुझे श्राप देता है तुम जितना जल्दी हो सके मर जाओ, उससे भी फर्क नहीं पड़ना है मेरा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं मेरे लिए क्या सोचता हूं ये महत्वपूर्ण है। दूसरे की मन की प्रतिक्रिया से हम नुकसान नहीं उठाते हैं। हमारे मन में जो प्रतिक्रिया होती है ना, उससे हमारा नुकसान होता है। दूसरा हमारे लिए क्या सोच रहा है वो जाने, उनका विषय है। हम क्या सोच रहे हैं अपने विषय में, और अपने विषय में और दूसरों के विषय में दोनों ही महत्वपूर्ण है। यदि हम दूसरों के विषय में गलत सोच रहे हैं तो भी उसका प्रभाव हमारे ऊपर आएगा। एक छोटा सा सूत्र बताऊं आप लोगों को। दूसरों के जीवन में जो हम बोते हैं उसे हम अपने जीवन में काटते हैं। फिर से दोहराऊं, दूसरों के जीवन में जो हम बोते हैं उसे हम अपने जीवन में काटते हैं। दूसरों के जीवन में आप क्या बो रहे हैं? दुख बो रहे हैं क्या? तो फिर दुख की फसल काटेंगे। सुख बो रहे हैं तो सुख की फसल काटेंगे। आप केवल अच्छा बीज बोइए, फिर प्रकृति की जिम्मेदारी है वो आपको अच्छा लौटाएगा। बस दूसरों का हित आप करते हैं तो प्रकृति द्वारा आपका हित अपने आप हो जाता है। एक नियम है, ये कुदरत का नियम है। आप कुदरत के नियम को समझें। जैसे कुदरत का नियम सही और सटीक है, वैसा ही हमारा मन का नियम भी सटीक है। गुरुत्वाकर्षण का नियम जानते हैं ना? गुरुत्वाकर्षण का नियम, ग्रेविटेशन, उतना सटीक है जैसे छत पर चले जाएं और छलांग लगा दें। चाहे वो 5 साल का बच्चा हो, चाहे वो 75 साल का बूढ़ा हो, दोनों को नीचे आना है। क्यों? उसको पृथ्वी खींचेगी। ये नियम है गुरुत्वाकर्षण का। अब गुरुत्वाकर्षण का नियम जितना सटीक है उतना ही सटीक मन का, मैं दूसरे ढंग से उसको और कहूं, वो कब काम करता है? गुरुत्वाकर्षण का नियम कब कब काम करता है? सब समय। आप आधी रात को आप पत्थर ऊपर फेंके, उसको नीचे आना है। सुबह के समय पत्थर को ऊपर से नीचे फेंके, आना है। किसी भी टाइम, एनी टाइम। क्यों? हर समय काम करता है। अब आप उसके बारे में जानते हैं कि नहीं जानते, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो जानता ही नहीं हूं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो काम करेगा आपके लिए। एक होता है मनुष्यों द्वारा बनाया हुआ नियम और एक होता है कुदरत का नियम। मनुष्यों द्वारा बनाए हुए नियम का तो आप कभी उल्लंघन करके बच भी सकते हैं, लेकिन कुदरत के नियम का उल्लंघन करके कभी भी नहीं बच सकते। जैसे बाएं चलने का नियम है, सड़क पर बाएं चलो, और कई बार हम अपनी सुविधा की दृष्टि से दाहिने भी चल लेते हैं, फिर भी एक्सीडेंट नहीं होता है। ऐसा हुआ है। दूसरे की सामान को बिना पूछे मत उठाओ, फिर भी उठा लिए, लेकिन पकड़े नहीं गए, इसलिए चोरी का इल्जाम नहीं लगा। ये मनुष्य द्वारा बनाए हुए नियम का उल्लंघन करके भी हम बच गए। लेकिन आप आग में हाथ डालें तो फिर नहीं बचने वाले हैं। कुदरत का नियम का उल्लंघन किए कि फिर दंड भोगना है। आप अपने हाथ को पत्थर पर पटकें, अब कहें हम पटकने में स्वतंत्र हैं, दर्द क्यों होगा? हम नहीं चाहते दर्द। आपके नहीं चाहने से ऐसा नहीं होगा, आपने पटका और आपको दर्द होगा। ऑटोमेटिक क्रिया है वो, उसके लिए बहुत बीच में भगवान लाने की कोई जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आपको उसका परिणाम मिलना है। ऐसे ही मन का नियम है, बिल्कुल सटीक इतना ही। यदि हम प्रसन्न हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, आनंदित महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब है मन के जो सिस्टम है, नियम है, उसका हमने पालन किया है। यदि हम खराब महसूस कर रहे हैं, दुखी, खिन्न, उदास, निराश, अवसाद, डिप्रेशन में है, इसका मतलब है मानसिक नियमों का हमने उल्लंघन किया है। इससे नहीं फर्क पड़ेगा कि आप कौन हैं। आग में हाथ डालेंगे, आप कहे मैं तो साधु हूं, नहीं जलूंगा, नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई स्त्री हो, कोई पुरुष हो, कोई जवान हो, कोई बूढ़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसी प्रकार मन के नियम का आपने उल्लंघन किया, साधु हैं, गृहस्थ हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने नियम का उल्लंघन किया, उसका परिणाम आया। बिल्कुल सटीक नियम है। इसलिए इस मन के नियम को समझना है, कौन सा ऐसा मैं व्यवहार करता हूँ जिससे मेरा मन अवसादग्रसित हो जाता है, पीड़ा का अनुभव करता हूँ, दुख का अनुभव करता हूँ, उसका जिम्मेदार कौन है? मैं हूँ। सब अपने अपने जीवन के जिम्मेदारी स्वीकारें,
दूसरों पर दोष दे करके कभी भी हम प्रगति के राह पर नहीं चल सकते। जब तक आप दूसरों को दोष देते रहेंगे ना, तब तक आप ऊंचाई पर उठ ही नहीं सकते। कबीर साहब यूं ही नहीं कह दिए हैं अंदाज से, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, सौभाग्य से यह साखी सबको याद है। कौन सी साखी? बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल ढूंढा आपना मुझसा बुरा न कोई। सौभाग्य से यह साखी सबको याद है, लेकिन दुर्भाग्य यह है इसका पालन हम नहीं करते हैं, इसका ठीक उल्टा काम करते हैं। और इसीलिए हम दुख का जीवन जीते हैं, सुख का जीवन नहीं जी रहे हैं। सुख का जीवन जी रहे हैं, कभी कभी दुख और सुख दोनों चल रहा है, इसका मतलब दोनों को भी अच्छा करते हैं, कभी बुरा करते हैं, दोनों के भोगता है। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हर समय सुख का भोगता बने। आप जैसा चाहते हैं जीवन को वैसा बना सकते हैं। मैं आपको उदाहरण बताऊं। एक मकान बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं 1000 स्क्वायर फीट का। बोलिए सदगुरु देव की। बहुत देर से गुरुदेव जी के विचारों से लाभ लेने के लिए हम सब इंतजाररत हैं। इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। मैंने आप लोगों के बीच कुछ बिंदु रखे। हमारे लिए हर क्षण महत्वपूर्ण होता है, लेकिन 2 समय ऐसे होते हैं जो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, सोने और जागने के। सोते समय हम किन विचारों को लेकर के सोते हैं, वो बीज हम बोते हैं पूरी रात के लिए, और उस पर पूरे अंदर कार्रवाई होती है, और जैसे ही जागते हैं वो सामने आता है। तो सोते समय विचार कैसे चलते हैं, और जागने के बाद हम कौन से विचार मन में प्रवाहित करते हैं, वो पूरे दिन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए इन दोनों समय को यदि हम संभाल लिए, एक ने लिखा है यदि आप केवल 10 बजे तक अपने को अच्छा संभाल लिए ना, तो पूरा दिन आपका ठीक होने लग जाएगा। लेकिन हम सुबह से ही अपने मन को बिगाड़ते हैं, विचारों को बिगाड़ते हैं, और पूरा दिन खराब होता है। इसलिए सुबह ही संकल्प लें अच्छे विचारों का। मैं खुशी का चुनाव करता हूँ, अच्छे कार्य करने का चुनाव करता हूँ, सफलता का चुनाव करता हूँ, प्रेम और स्नेह, आपस में सामंजस्य का चुनाव करता हूँ। और यह जितना ही हम दिल से यह निर्णय लेते जाएंगे, ऑटो सजेशन इसे कहते हैं, ये से करते जाएंगे, वो हमारे लिए हितकर होता जाएगा, परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी। इस प्रकार से ये 2 समय का हम ध्यान रखेंगे तो पूरा दिन हमारे लिए अच्छा होगा।